फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ककर वाईटी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें घटना चक्र जीएस पॉइंटर अतिरिक्तांक के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया है। सो पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चन देखने वाले हैं मौर्य काल तक। इसमें हम कंप्लीट जितने भी फैक्ट्स है प्राचीन भारत के इतिहास के उन सभी को कवर किया गया है, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट बीसीएस का हो या एसएससी या रेलवे, सभी में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। टॉपिक है पाषाण काल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था थॉमसन ने। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। चापोनी मांडो, काकोरिया, मैदहा, सराय, नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं मैदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं मैदहा से। एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लौहरादेव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकालोथिक युग भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था एचडी सांकलिया ने। ध्यान रखिएगा, नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राग का टीला, बुदियाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह कौन सा है? संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्रों के लिए। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। गैरिक मृदबांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुरजोम, चिरांद तथा मस्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुरजोम से। बुरजोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी तथा संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजोम से। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंधव सभ्यता तथा संस्कृति। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबद्ध है या हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी संबंधित है
आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्र लेखी लिपि थी और इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। EJH मेके, इन्होंने सुमेर से लोगों का पलायन के बारे में बताया था। मोर्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य या प्री आर्यन सभ्यता से। गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है या नहीं हुआ था। किसका नहीं होता? गाय का। सुमेलित करना है प्राचीनतम स्थल और पुरातात्विक खोजों को। लोथल, तो लोथल क्या था? गोदीवाड़ा था, यानी डॉकयार्ड था। कालीबंगा, जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले यहाँ से। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट, एक तरफ स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदी। हड़प्पा था रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर था गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा था कृष्णा नदी के तट पर और पैठन था गोदावरी नदी के तट पर। बस्ती दे रखी है और नदी दे रखी है। हड़प्पा की जो बस्ती थी ये रावी नदी के तट पर थी। कालीबंगा जो था ये घग्गर नदी के किनारे। लोथल था भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ था सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश में, लोथल था गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में और रोपड़ जो स्थल है यह है पंजाब में। नेक्स्ट जो है ये सुमेलित करना है। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, बनावली खांपे था हरियाणा में, दायमाबाद था महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी था हरियाणा में। नेक्स्ट दे रखा है हड़प्पीय स्थल एवं स्थिति। मांडा था जम्मू कश्मीर में, मांडा स्थल कहाँ था? जम्मू कश्मीर। दायमाबाद था महाराष्ट्र में, कालीबंगा था राजस्थान में, राखीगढ़ी था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोट तिजी एवं अली मुराद। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मेके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है हड़प्पा स्थल। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है कौन सा? लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है स्थित था
भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा था? लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थागढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह था, कौन सा था? लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे था। नेक्स्ट है कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा वाला। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तथा दयाराम सानी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट सुमेलित करना है। हड़प्पा की खोज की दयाराम सानी ने, लोथल की थी एस.आर. राव ने, सुरकोतड़ा जे.पी. जोशी ने और धोलावीरा जे.पी. जोशी ने। नेक्स्ट हड़प्पा का उत्खनन स्थल करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन था? ए. कनिंघम। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एम. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो कौन नहीं थे? वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थान जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सही कालक्रम बताना है। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया तो वह कौन सी थी? तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाई स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह कौन सी है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थान जो घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, कौन सा था? बनावली। नेक्स्ट है सही कथन। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन दे रखा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दे रखा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? गुजरात राज्य में। वह हड़प्पाई स्थल, हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभक्त था, कौन सा था? धोलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? धोलावीरा से। नेक्स्ट है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल तथा कालीबंगा में से वह स्थान जहाँ से द्विशव संस्कार यानी डबल बेरियल का प्रमाण मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पाई स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव शवाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है
घोड़ा, गाय एवं ऊंट का। जिस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह कौन सा है? शेर के अवशेष नहीं मिले। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इनका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एज़टेक, माया, मुइस्का और इनका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया सभ्यता। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक काल को। फर्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों के, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सोमवेद शामिल है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। सुमेलित करना है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है यह ईश्वरीय महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सोमवेद का संबंध है संगीत से। ऋग्वेद जो है इसे स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं दी गई है इसमें। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड बताए गए हैं। सोमवेद में संगीतमय स्तोत्र बताए गए हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सोमवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया तथा और वशीकरण का वर्णन है किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सुमेलित करना है वेद और उनके ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सोमवेद पंचविश, अथर्ववेद है गोपथ और यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किससे चलता है फ्रेंड्स? यजुर्वेद से। नेक्स्ट है यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो ये किसका है? सोमवेद का। नेक्स्ट देखते हैं तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? अंतर्जीखेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो किसमें मिलती है? उपनिषद में। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह है कंठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के शासक थे? केकय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन सी है? कुमा एवं क्रमु। नेक्स्ट है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुंभा है काबुल में। परुष्णी का नाम है रावी नदी। सदानीरा है गंडक नदी और सुतुद्री नदी है सतलज नदी।
वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास। नेक्स्ट है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था। नेक्स्ट है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। नेक्स्ट है अग्नि, बृहस्पति, घोष तथा इंद्र वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था। तो आर्यों का कौन था पुरोहित? बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो किसने की थी? लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्कों में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, तो ध्यान रखिएगा गले का। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजगोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो कौन सा देता है? बोगजगोई देता है। नेक्स्ट है शंकराचार्य, एनी बिसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है या पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा तथा यज्ञ करना। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परोसनी नदी के किनारे। नेक्स्ट है सिंधु, सरस्वती, विस्तता तथा यमुना में से वह जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। तो किसे? सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? यदु, दुर्ध्यु, पुरु, अनु तथा तुवर्सु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार करना। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह कौन सा है? जो। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत भाषा में।
महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के नाम से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह कौन था? वासुकी सर्प। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जाबाला की कथा जो अनब्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अगन्या माना गया है तो किसे माना गया? गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? गाय को समझा जाता था। प्राचीनतम भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग का नहीं है, कोश शब्द नहीं है। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसने महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपूर्वा स्तंभ अभिलेख, रोमिनदेही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो रोमिनदेही स्तंभ अभिलेख करता है। नेक्स्ट है अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो किसके अभिलेख से? मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल महाराज्य गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। नेक्स्ट है अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। किसका था? कौशल एवं मगध का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम थे बुद्ध के गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी? महाकश्यप ने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम कौन सा है? पहली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? काशी, वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया? कालाशोक ने। किसने किया? कालाशोक ने किया था।
बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन इस प्रकार है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और निधन कहाँ यानी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश का सुमेलित करना है अर्थ और चिन्ह। जन्म किसका चिन्ह, जन्म का चिन्ह था कमल। प्रथम प्रवचन का चिन्ह था धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष, और त्याग का था घोड़ा। नेक्स्ट है कर्मापाल लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह कौन सा है, कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और फोर्थ है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था, किसने किया था, शशांक ने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था, तो ध्यान रखिएगा बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन, देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किसे किया था, किसी को भी नहीं किया। अष्टांग मार्ग की संकल्पना या अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है सुत्त पिटक में। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा अभिधम पिटक में। अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है सांची। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से किससे संबंध है, तो किससे है, बौद्ध धर्म से। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर किसे जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो किस राजा के युग में, कनिष्क के काल में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी, बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वे कौन थे, बौद्ध धर्म के लोग। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनाई थी, यह किस काल में बनी थी, कुषाण काल में।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है, किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सुमेलित करना है, लोथल जो था ये प्राचीन गोदी क्षेत्र था, यानी एक पतन नगर था और गुजरात में। सारनाथ जो है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। सांची है अशोक का सिंह स्तंभ लेख। नालंदा जो है ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्म पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कौन सा है? कार्ले में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो क्या नाम है? नागार्जुन। याद रखिएगा नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह कौन सा था? माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध था या विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो दोनों सही है, बट आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था। तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा सर्वोपरि। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम कौन सा है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कथन है, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उनके कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है कौन सा है? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सर्वप्रथम प्रभावशाली थी या सबसे प्रभावशाली थी, वज्रयान शाखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन से थे? महावीर। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं थे, तो कौन नहीं थे? नाथ मुनि नहीं थे। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वह है जैन धर्म, यानी जैनों का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका कोड सिद्धांत है या कोर सिद्धांत है या दर्शन है वह कौन सा है? जैन मत का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो कौन सा है? जैन धर्म नहीं करता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था, यापनीय ये संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह, तो ध्यान रखिएगा, अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। चंपा पावा समेत शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो उमेद शिखर माना जाता है। चेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग तथा बृहद कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? थेरी गाथा नहीं है। जैन संप्रदाय में सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो किस सभा में हुआ था? पाटलिपुत्र की सभा में। सही कथन बताना है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। नेक्स्ट है जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से। सत्य कथन है। दक्षिण भारत के इक्वांशु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कौन करता था? आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। सही कथन बताना है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं और होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है।
नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित किसने करवाई थी? चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है तो बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कली। आजीवक, मध्यमयूर, मयमे तथा ईशान शिवगुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मध्यमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था, तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्तों ने, यानी गुप्त शासकों ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे श्री कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया, बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह अवतार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य में। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। सुमेलित करना है धर्म और पवित्र स्थल को। जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी। हिंदू धर्म का है वाराणसी। इस्लाम धर्म का है मदीना और ईसाई धर्म का है वेटिकन। नेक्स्ट टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और राजनीतिक दशा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के। एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ राज्य को सुमेलित करना है। चंड प्रगोत जो थे ये थे अवंती के शासक। उदयन थे वश गणराज्य के शासक। प्रसेनजीत थे कौशल के शासक और अजातशत्रु थे मगध के शासक। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मध्यमिका एवं विराटनगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोकमान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया वह है चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। उदय वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, काशी। शाक्य लिच्छवी योद्धे में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था योद्धे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा।
सुमेलित करना है। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म से संबंधित थे। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और स्कंदगुप्त का संबंध था गुप्त साम्राज्य से। और चेतक का संबंध था लिच्छवी गणराज्य से। नेक्स्ट देखते हैं 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सुरसेन की। चंपा राजधानी थी अंकी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह यानी गिरिवज्र राजगृह। पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहे कौशाम्बी नहीं रहा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया तो कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम तो सबसे पहले कौन सा था? हर्यक वंश, फिर आया था नंद, मौर्य, फिर आए थे शुंग। मगध का सम्राट जो अपरशुराम के नाम से जाना जाता था महापद्म नंद। सही कथन है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना नदी। सुमेलित करना है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी को। कुरु जो था इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी सांकेत। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंदों का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। कथन है लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो ए सही है परंतु आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया वह है मत्सक। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। पुरु या पोरस को। नियार्कस, ओनोसिक्रिटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था डाइमेकस नहीं आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन कुषाणों में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्यों का। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्टेब्रो तथा मेगस्थनीज में से वह जिसने सेंट्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया राजनीतिक विषयों पर या राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र नगर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र में पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को हराया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईस्वी में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो कौन सा था? श्रीलंका। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसने दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है किसमें हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनापिरी की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सारथुआ कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप बनवाया था तो सम्राट अशोक ने। सुमिलित करना है स्थान है और स्मारक भग्नावशेष को। जो कौशाम्बी है यहाँ पर कौन सा है? घोषिताराम मठ। कुशीनगर में है रानाबर स्तूप। सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में है सहित मयत। नेक्स्ट है सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है और स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। मस्की, गुर्जरा, नेटर एवं उडेगोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मस्की शिलालेख में। अशोक का रुमिनदई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया बाबरू स्तंभ में। कालसी प्रसिद्ध है
अशोक के शिलालेखों के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति मिली है कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13 यानी 13वें शिलालेख में। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2nd और 13 शिलालेख। चोल, पांड्य, सतीपुत्र सातवाहनों में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है सातवाहनों का। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख प्रथम में टोलेमी फिलाडेल्फस यानी तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे शासक था मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य और पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे तो वह था मौर्य राज्य। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वह एक खादान जिसे देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है सागोरा ताम्रपत्र में। कथन दे रखा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। वो कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ए सही है परंतु आर गलत है। मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय साम्राज्य को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी मेगस्थनीज की इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पोतवाध्यक्ष। पंकोत्कच निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे धर्मस्थनीय एवं कंटक शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन यह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजकीय इतिहास राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध एवं सूत वर्गों का। गाँव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में।
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रिय। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगस्थनीज, बहपत्र, हेनसांग एवं इत्सिंग। सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहते थे, बिंदुसार को अमित्रगाज, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त। सही कथन है। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सुमेलित करना है। लोथल जो है ये एंशिएंट डॉकयार्ड था, यानी एक प्राचीन जो पोत होता है यानी पतन। सारनाथ था फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और सारनाथ जो था ये लोयन कैपिटल ऑफ अशोक भी है। नालंदा है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे जो पार्ट 2 के माध्यम से। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने मौर्य काल तक के शासन को कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो पार्ट 2 तक कवर करेंगे और कंप्लीट इसे कर लेंगे। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।